हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस सीएसआर एग्जामिनेशन को, विच इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, शी क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 81 इन जेआरएफ कैटेगरी। ये तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। एंड आईएफएस इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड बहुत सारी चीज़ें इनसे जान लेंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस की है। ये चीज़ें वन बाय वन हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello everyone, I am Ishita, doing my master's from Lucknow University, my fourth semester. एंड यू क्वालिफाइड द सीएसआर एग्जामिनेशन विद ऑल इंडिया रैंक 81। ये भी बताइए, रिलैक्स होइए, कोई बात नहीं है, आराम से इंटरव्यू करेंगे अपन। एंड अगर मैं पूछूँ आपका मास्टर का सब्जेक्ट कौन सा है? बॉटनी से आप मास्टर्स कर रहे हो। सो व्हाट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स द सीएसआर एग्जामिनेशन? क्यों चाहा आपने कि सीएसआर एग्जामिनेशन आपको करना है? सर एक्चुअली मुझे DRF चाहिए था, मुझे PhD करना है तो मतलब रिसर्च की तरफ आपको जाना है। जी क्यों ऐसा लगा कि रिसर्च आपके लिए अच्छा करियर रहेगा? तो मतलब मुझे बचपन से पसंद है पेड़ पौधे और बच्चे काम करना। अच्छा, इसलिए आपने बॉटनी लिया और बॉटनी में भी सीएसआर का एग्जाम क्रैक करके आपको बॉटनी में ही, प्लांट में ही रिसर्च करना है, राइट? तो ऐसा मुझे कुछ बताइए कि जो स्टूडेंट्स बॉटनी से मास्टर्स करके आते हैं उनको क्या फ़ायदे होते हैं सीएसआर का जब वो प्रिपरेशन करते हैं? सर एक्चुअली हमारा सिलेबस काफ़ी हद तक मैच करता है। एनिमल स्पेसिफिकेशन छोड़ दें तो प्लांट के और जो हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से सब पढ़ते हैं वो काफ़ी मैच हो जाता है सिलेबस। एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम कुछ ऐसी बातें पूछे कि कौन सी बातें आपको चैलेंजिंग लगती हैं? एक्चुअली एनिमल पार्ट तो पूरा बहुत चैलेंज है, मैथ स्पेशली जब पढ़े नहीं होते बहुत टाइम से तो एप्टीट्यूड इज अ प्रॉब्लम। ओके। एंड ये आपका पहला अटेम्प्ट था? सेकंड है। सेकंड अटेम्प्ट था। कैसे पता चला आपको इस एग्जाम के बारे में? हाँ मतलब जब मैं MSc में आई थी तभी मुझे पता था, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बात थी। एंड आपने कहा है आपका सेकंड अटेम्प्ट है, तो क्या सीखा आपने पहले अटेम्प्ट से? मतलब कैसे एग्जाम आता है पता नहीं चलता, बस फर्स्ट अटेम्प्ट था, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, मुझे पता था कैसे क्या चीज़ होती है, कितना एग्जाम में टाइम लगेगा, कौन सा पार्ट कैसे करना, स्ट्रैटेजाइज करना। सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देखा, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में ऐसी क्या आपने अच्छी बातें की है जो आपने पहले अटेम्प्ट में नहीं की थी और इसी की वजह से इतना अच्छा रैंक आया है? डिवाइन क्यों लगाया, बहुत सारा। हाँ, लास्ट टाइम बिल्कुल नहीं लगाया था, इस बार लगाया तो इस बार लगाया तो हो गया। पीवाईक्यूज, क्या फायदे हैं पीवाईक्यूज के? सर एक्चुअली उनसे काफी पता चला था कि टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप बिना उस चीज जान के तो मुझे नहीं पता होता कि ये टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। राइट, दिवाली लगाने से तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते एग्जैक्टली। एंड एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो सही है ना? तो कौन सा फेवरेट टॉपिक था आपका पूरे 13 यूनिट में से? लगता था कि इसके ऊपर के कोई भी सवाल आसानी से मैं कर सकती हूँ। हैं। जेनेटिक्स प्लांट फिजियोलॉजी तो है ही, वो तो हमारा अपना है। एंड उसके अलावा जेनेटिक्स। हाँ और अगर उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं पूछूं तो एक तो आपका जूलो अपना एनिमल फिजियो रहा होगा, और दूसरा कौन सा रहा होगा जो चैलेंजिंग लगता था? सर एक तो मेथड रहा है, मतलब वो भी उसका काफी टफ और ब्रॉड है। एक्चुअली हमारे में पेपर होते हैं एनालिटिकल का, तो मैंने तो उसमें जिसमें पेपर जो मैथ करती तो वही टेक्निक्स की वो काफी क्लोजर पड़ती थी, बहुत ब्रॉड था। ओके। एंड आप पार्ट ए में कैसी थी? जो टिपिकल बायोलॉजी के स्टूडेंट, बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट होते वैसे आपका पार्ट ए था कि आपका पार्ट ए मस्त था, बढ़िया था? एवरेज एवरेज था, मैंने एक क्वेश्चन किए नहीं थे तो उसमें से 6 सही हो गए तो एवरेज था। ठीक, तो फिर ठीक है। मतलब डर नहीं लगता था ना आपको? नहीं डर नहीं लगता। तो जब आप उस 3 घंटे बैठे उस एग्जामिनेशन हॉल में, तब क्या माइंड सेट था आपका? तब कैसे फील हो रहा था? ऐसा लग रहा था निकलेगा नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट था।
मतलब सबमिट करके आए तब भी आपको नहीं लग रहा था कि नहीं होगा? मतलब काफी अच्छा गया था, ये तो पता था कि 100 अब हो जाएगा, पर मतलब हो जाएगा ये नहीं पता था। जनरल कैटेगरी में डर तो रह ही जाता है। एग्जैक्टली बिकॉज बहुत हाई कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी का। एंड जब रिजल्ट लगा तब क्या फील थी? इतने अच्छे रैंक से लगा, पहले तो आपको लग ही रहा नहीं था कि होगा या नहीं होगा, उसके बाद रिजल्ट लग गया और लगने के साथ इतने अच्छे रैंक के साथ आपने क्वालिफाई किया है, तो कैसे लगा? अच्छा सर, यकीन नहीं था, स्कोर कार्ड इतनी बार देखा कि मतलब इसमें मेरे क्या है। तो मतलब पहले यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट है। तो बहुत बार देखा, ना, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। नहीं तो बहुत बार जब देखा तो एक ही लॉस मेरा ही है। दूसरों को भी दिखा होगा कि यार देख मेरा ही है क्या, नहीं सच में मेरा है या नहीं। दूसरों के फोन से लॉगिन करवाया होगा, है ना? एंड अगर मैं कहूँ कि ये एग्जाम आपको फिर से देनी है, ये मैं रद्द कर रहा हूँ, ये रिजेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम, इसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर से आपको एग्जाम देनी है, तो ऐसे कौन सी बातें आप ऐड ऑन करोगे इस प्रिपरेशन में, या फिर सब सही है? PYQ वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ छोटा था, बहुत कुछ छोड़ दिया था, अभी वो चीजें और तैयारी करेंगे। ओके, मतलब फिर से और ज्यादा पीवाईक्यू करेंगे, बाकी सब तो सही है। हाँ सर, मतलब थ्योरी पार्ट तो ठीक है, हाँ हाँ, मुझे लगता है थोड़ा एग्जाम के बेसिस पे थोड़ा और करेंगे। नाइस। एंड किस में रिसर्च करना चाहते हो आप? आपने कहा रिसर्च करना है, तो कौन से ऐसे पार्ट में आपको रिसर्च करना है? तो प्लांट कम्युनिकेशन पे करना है ज़्यादा, ओह, या मतलब प्लांट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा इकोलॉजी वाला थोड़ा? हाँ थोड़ा। तो आपको कुछ एक्सपीरियंस है मास्टर्स में, आपके डिसर्टेशन में ऐसे कुछ टॉपिक है? सर डिसर्टेशन तो हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे था, हम्म, विटामिन के लिए गोल्डन टाइम। तो ऐसा मतलब उससे और आपके जो आने वाले रिसर्च में कुछ सिमिलैरिटीज नहीं है? नहीं, ओके, तो कहाँ से करने का सोचा है अभी? क्या अब्रॉड जाओगे या फिर खुद के ही यूनिवर्सिटी में करोगे, या फिर लेबोरेटरी सोची है? सर मेन तो फोकस लेबोरेटरी का ही सोचा है, फिर तैयार हो जाए या NVII यस, पर नहीं हुआ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी ठीक है। राइट एग्जैक्टली। अभी तो ACSR के फॉर्म भी निकले हैं, 15 में लास्ट डेट है ना? जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी फिल कर लेना। एंड आई होप जो भी आपके कॉलेज हो मिल जाएंगे। एंड ये आप जो इसको क्या कहेंगे, आप आगे जो करना चाहती है उसमें आपको इस एग्जाम से क्या सीखने को मिला है? जितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हाँ, मतलब आप रेडी हो रिसर्च के लिए, है ना? क्योंकि कभी कभी अपने को पहले अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं मिलता, सेकंड अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं मिलता। वी हैव टू बी पेशेंट। ये एग्जाम से आपने सीखा है, राइट? कि पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। इस परसिवरेंस के साथ, इस एम के साथ आप लगी रही, तो ऐसे ही रिसर्च में भी आपको करना पड़ेगा कि यस पहले अटेम्प्ट में नहीं आया, सेकंड अटेम्प्ट में आ जाएगा। पॉजिटिविटी आपके साथ रहने की ये संभावना है, राइट? सही कह रहा हूँ मैं? यस। एंड एट लास्ट हमारे जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं चाहूँगी पढ़ते रहे तो हो ही जाएगा, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। बाकी तो वो है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा अगर आप पढ़ते रहें। राइट, बात तो सही है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है। एंड ऐसे ही हंसते हंसते खेलते रिसर्च करिएगा अपने लाइफ में आगे। एंड आई होप जो भी आप करोगे वो बहुत अच्छा करोगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। एंड अभी के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके।